साथियों, यदि आप WBTGT की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार मैं आपके साथ हूँ और जो भी कुछ कर सकता हूँ, कम दिनों में जितना कुछ किया जा सकता है वो सब कुछ कर रहा हूँ, है ना। इवन रात के 1 बजे भी हमें काम करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, तो वो भी कर रहा हूँ। सुबह सुबह पढ़ाना है, शाम को पढ़ाना है, रात में टेस्ट लेना है, और भी बैचेज जो चल रहे हैं उनको भी देखना है ना। तो इस वजह से मुझे रात को भी जगना पड़ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अधिक से अधिक आप लोगों को दे दूं, जिससे कि भाई आप लोग एग्जाम में जाएं और कंफर्टेबल रहें। और इस बीच में आप लोग जिस हिसाब से हमारा ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, साहित्य सहचर ऐप, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि भाई आप लोग इतना मुझे प्रेम देना शुरू कर चुके हैं। तो और यही मोटिवेशन होता है एक टीचर के लिए। और मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक अपने आप को एक ऐसा विद्यार्थी मानता हूँ जो लगातार सीखने का कोशिश करते रहता है ना। तो चलिए, आज जो है आप देख पा रहे हैं कि मैं सूर और तुलसी के पदों के आधार पर टेस्ट लेने जा रहा हूँ, है ना। तो आप भी चाहे तो हमारे टेस्ट वाले बैच में इनरोल कर सकते हैं, है ना। आप यदि 5 तारीख को भी यदि वीडियो देख रहे हैं तो 5 को भी इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि आप लास्ट में क्वेश्चन देख के जाएंगे ना तो आपको अच्छा फील होगा भाई कि भाई आपने इतना सारे प्रश्नों से गुजरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्राइस कितना है भाई? प्राइस मात्र 101 रुपये है। अब इससे कम क्या ही किया जा सकता है टेस्ट में इनरोल करेंगे तो। और बैच में इनरोल करते हैं, और यदि आपके पास 30 घंटा समय है तो ही बैच में इनरोल करिएगा, क्योंकि कंटेंट 30 घंटे का तो लगभग है ना। तो 30 घंटा आपके पास समय है तो आप बैच में इनरोल कर लीजिए। 650 रुपये में बैच में इनरोल कर सकते हैं, और सारा टेस्ट में पढ़ा दिया हूँ, है ना। बस एक बिहारी बाकी है, तो वो भी मैं चूंकि 7 दिन हमारे पास है अभी, तो मैं पढ़ा ही दूंगा, है ना। जब इतना पढ़ा सकता हूँ तो बिहारी क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ? भूषण जैसे कठिन कवि को मैं पढ़ा दिया हूँ, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, बिहारी की दोहे तो लगभग सबको याद रहता है, फिर भी मैं उसको पढ़ाऊंगा जरूर, है ना। और एक गबन बाकी है, तो ये मेरे माइंड में 2 चीज़ बाकी है, इन दोनों को मैं कंप्लीट करके ही भेजूंगा आपको एग्जाम में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम सीधे सीधे बात। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नु आवा, जनु विरंची सब निज निपुनाई, बिरचई विश्व कहाँ प्रकट दिसाई, है ना। तो इस पंक्ति के विषय में सत्य कथन चुनना है। 15 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं शुरू और तुलसी के पद से है, और 13 क्वेश्चन जो है शुरू और तुलसी के आधार पर है। तो कुल मिला के इस टेस्ट में 28 प्रश्न आपसे पूछा गया था, है ना। और कल से चूंकि मॉक टेस्ट भी शुरू हो रहा है तो आपका 60 प्रश्न रहेगा। ओके, और मुझे पता है कि मुझे रात भर जगना है ना, उसके लिए सब, क्योंकि प्रॉपरली सब कुछ कर सकूं उसके लिए मुझे जगना पड़ता है। ओके, पर कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि भाई मैं जगूं और आप लोग, है ना, नौकरी जरूर पाए। मेरे जगने की वजह से यदि नौकरी लगती है आपकी तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ओके, इस वजह से जगा जा रहा है, वरना क्या ही शौक है कि 1 बज के 11 मिनट अभी हमारे घड़ी में दिख रहा है रात को, क्यों जगे हुए भाई? इसीलिए कि जितना मैं दे सकता हूँ, मेरे पास जो भी काबिलियत है वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो चलिए, तो सत्य कथन चुनना है आपको। पद आप पढ़ लिए हैं। पहली बात कि ये पद किसका है, पहले ये बता दीजिए। अच्छा, प्रश्न वैसा ही है क्या? हाँ, प्रश्न भी वैसा ही, तो मैं बताऊंगा नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा। इसमें सूर्य ने मुरली का वर्णन किया है। रामचरित मानस के पुष्प वाटिका वाटिका का प्रसंग से लिया गया है ना। यह विनय पत्रिका के पुष्प वाटिका प्रसंग से लिया गया है। यह भ्रमण गीत सूर्य के भ्रमण गीत सार से लिया गया है। देखिए, पहली बात तो ये सूर्य की वाली बातें है ही नहीं। ठीक है, सूर्य की बातें बिल्कुल नहीं है, ये तुलसी की बात है। तो इन दोनों में से एक विकल्प होगा। और दूसरी बात, विनय पत्रिका में पुष्प वाटिका जैसा कुछ है भी नहीं, है ना। मैंने आपको पढ़ाया है विनय पत्रिका। ओके, तो अभी पूरा डिटेल में पढ़ाया जितना संभव हो सका था। तो बस एक ही ऑप्शन बचता है ना। तो ये रामचरितमानस के पुष्प वाटिका प्रसंग से लिया गया है। मान लीजिए डायरेक्ट एक प्रश्न आ जाए कि देखे सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन आवा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरचे विश्व कहाँ प्रगट दिखाई, है ना। तो ये पंक्ति किसकी है, डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है ना। भाई ये पंक्ति है किसकी? आप सीधा क्या कहेंगे? तुलसी की पंक्ति, है ना। आपके प्रश्न, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आने की संभावना भी है। और देखिए, एग्जामिनर अपने लेवल को यदि हाई करता है तो ना, तो उस केस में आप तैयार रहेंगे। यदि इन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं तो आप, एग्जामिनर यदि हाई कर देता है ना, तो आप इन प्रश्नों को से यदि जूझ के गए रहेंगे, आपका आराम से स्मूथली निकल जाएगा। और मैंने अपने स्टूडेंट को बिल्कुल एक एक पंक्ति करके, एक एक वर्ड करके पढ़ाया है ना। तो आप भी जुड़ सकते हैं मात्र 650 रुपये में, यदि आपके पास 30 घंटा है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, है ना।
जुड़ सकते हैं और फिर आप चाहें तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, और भाई अभी आपके पास 1 से लेकर के 6 तक का समय है ना। तो यदि आपके पास हर दिन अपने लिए 5 घंटा है ना, और रिवीजन के लिए 2 घंटा है, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो कम से कम टेस्ट तो ज्वाइन कर ही लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रति प्रति अंग अनंग कोटि छवि सुनी सखी परम परवीन अधर मधुर मुस्कान मनोहर करत मदन मनहीन, है ना। अब ये किसकी बातचीत हो रही है ना। असत्य कथन चुने, तो देखते हैं। अनंग एवं मदन का अर्थ कामदेव है। सूरदास ने इस पद में कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। सूरदास ने इस पद में मुरली के कृष्ण की मुरली का वर्णन किया है, और अधर का अर्थ ओठ है। ओके, तो देखिए क्या आपसे कहा गया जो है असत्य कथन। ओके, तो ये जो है ना, आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे तो आप पता चला अरे ये तो रूप वर्णन किया जा रहा है, मुरली का वर्णन नहीं है इसमें, है ना। प्रति प्रति अंग, अंग की बात हो रही है। अनंग कोटि छवि, हर अंग में एक एक लाख या एक एक हजार कोटि मतलब हजार होता है, 1,000 अनंग मतलब कामदेव हैं। सुनी सखी परम परवीन अधर मधुर मुस्कान मनोहर करत मदन मनहीन, और इनके जो अधर के मधुर अधर का मुस्कान है ना, तो जो है मदन को भी हीन कर दे रहा है। मदन भी इससे हार जा रहे हैं, मतलब कामदेव भी हार जा रहा है। तो रूप का वर्णन है इसमें, है ना। तो अनंग एवं मदन का अर्थ कामदेव है ना, तो ये बात सही है। सूरदास इस पद में कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं, भाई ये भी बात सही है। सूरदास इस पद में कृष्ण के मुरली के वर्णन करते हैं, मुरली नहीं, है ना, कृष्ण के रूप का वर्णन हो रहा है। अधर का अर्थ ओठ होता है, ये बात सही है ना। जो लाइव टेस्ट हुए थे उन्हें उनमें थोड़ा सा मिस्टेक देखा गया था, है ना, आधार लिखा गया था, वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। बाकी आप लोग पीडीएफ देख पा रहे हैं, मैं सही कर दिया। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य कथन आपको चुनना था, है ना। देखिए असत्य कथन चुनना था, तो उत्तर यही हो जाएगा मुरली वाला, है ना। क्लियर हो गया, क्योंकि बाकी जगह तो ठीक है, मदन है, इसका मतलब ये है, अदर का अर्थ वोट है, तो ये तीन तो सही है। आपसे असत्य पूछा जा रहा है। ठीक है, देख सिय शोभा सकुपावा हृदय सराहत बचन न आवा। आप कह रहे होंगे कि भाई जो है क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, प्रश्न बदल गया है, रेफरेंस वही है। जनु बिरंची सब निज निपुनाई विरचय विश्व कहाँ प्रकट दिखाई। ठीक है, तो इसमें ब्रह्मा का जो अर्थ है वो कहाँ से आया है ना। इनमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ ब्रह्म है। तो विश्व, शराहत, विरची और विरंची, है ना। तो वास्तव में विरंची, है ना, जो विरची करता है, विरचित करता है, जो निर्माण करता है, सृजन करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओके, तो विरची का मतलब, विरंची का मतलब होता है ब्रह्मा, और वो क्या करते हैं, विरचने का काम करते हैं, सृजन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। किसकी पंक्ति है ये, तो ये तुलसी की पंक्ति है। उम्मीद है आप याद रखेंगे। ओके, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब मोहन मुरली अधड़ धरे, उपर्युक्त किसकी पंक्ति है। ये जो पंक्ति है, उपयुक्त पंक्ति किसकी है ना? तो जब मोहन मुरली, मुरली की बात हो रही है, मोहन की बात हो रही है, तो एक ही ऑप्शन जो कुछ स्टूडेंट लगा दिए हैं, तुलसी और भूषण भी लगा रहे हैं ना, इसका मतलब उनको ये अर्थ ही नहीं समझ आया। तो कुछ छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ टेस्ट के लिए जुड़े हैं। ओके, तो मैं आपसे वही कहूँगा कि आपके पास 30 घंटा है, तो आप कोर्स से जुड़िए, नहीं तो फिर टेस्ट से जुड़ने का ऑप्शन तो समझिए कि भाई एग्जाम हॉल जा रहे हैं, उससे एक दिन पहले तक भी आप टेस्ट में इनरोल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आप क्वेश्चन देखे रहेंगे। क्वेश्चन देख करके जब आप जाते हैं, आप बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कंकन किन किंकिन नुपुर धुनि सुन कहन कहत लखन सन राम हृदय गुनि मान हूँ मदन दुदुम्बी दिन ही मनसा विश्व विजय कह किन्ही। तो ऐसी स्थिति है कि भाई आपको बताना है कि यह पद, इस पद के विषय में सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो भाई कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुन, है ना, कहत लखन सन राम हृदय गुनि।
मानहूँ मदन दुदुम्बे दिन ही मनसा विस्म। तो हमें क्लास याद आ रहा है, कितने अच्छे से मैंने आपको बताया है। ओके, कि कंकन, कंगन, किंकिनी, करधनी, नुपुर, पाजेब की ध्वनि सुनकर कहत लखन राम सन राम हृदय गुनी। राम अपने हृदय में ये सारी ध्वनियां सुनकर, है ना, लखन से कहते हैं, ऐसे लग रहा है मदन अपना दुदुम्बी पीट रहा है और कह रहा है कि मैं इस विश्व को जीत लूंगा। तो इतना आसान है ये, ठीक है। तो ऐसा राम लक्ष्मण को कह रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई ये कौन से छंद में है, ये छपई है, चौपाई है, दोहा है और कवि थे। तो ये सभी हैं। ओके, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा गया था गलती से। ओके, तो इस वजह से स्टूडेंट लोग गलत किए हैं। तो ये है आपका चौपाई है, ठीक है, ये चौपाई है। और चौपाई में देखिए यहाँ गिनिए कितना मात्रा है। तो चौपाई में आपको पता है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होता है। तो देखिए 16 मात्रा है कि नहीं, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 2, 10, 1, 11, 1, 12, 13, 14, 15, 16, है ना। तो 16 मात्रा है, ठीक है। ऐसे ही अगले में भी देखेंगे तो 16 मात्रा निकलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ठीक है। यहाँ मैं अभी रुक रहा हूँ, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 13 हो गए, है ना। क्योंकि ये देखिए ये संयुक्त है, इसीलिए 13, 2, 15, 1, 16, ठीक है। तो इसमें भी आप 16 देख पा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई चौपाई में हर चरण में 16 मात्रा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो 16 मात्रा है, तो आप आराम से इसका निकाल लेंगे कि ये चौपाई है। आपको याद रहे ना रहे। ओके, अभी चूंकि मैं आपको बिहारी पढ़ाऊंगा अभी सुबह से ही, 1:20 के अकॉर्डिंग मैं सुबह के आ रहा हूँ। तो सुबह से मैं बिहारी पढ़ाऊंगा, तो वहाँ आपको दोहा, है ना, और सोरठा थोड़ा सा बताऊंगा, जैसे मनहरन बताया, मालिनी बताया, है ना, बहुत सारे अलंकार के विषय में बातचीत आपसे की। उसी तरह से मैं भी आपको दोहा सोरठा भी बताऊंगा। चौपाई आप देख लिए कि क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। और प्रश्न जिसे आप देख रहे हैं, और इसी प्रश्न से आप यदि एग्जाम में या टेस्ट में जूझेंगे तो वहाँ आपका टेम्परामेंट बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि भाई टेस्ट से जुड़िए, है ना, टेस्ट दीजिए, आपका टेम्परामेंट बदलेगा। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले से पोस्टेड हैं, टीजीटी बिहार में हैं या कहीं और हैं, ओके, तो वो लोग भी जुड़ रहे हैं। क्यों? कारण आप समझते हैं, कोई 6 to 8 में है, उन्होंने टीजीटी बनना है ना, किसी को वापस घर जाना है। तो इस तरह की चीजें हैं, ये अच्छी बात है। अब लो नसानी अपना नसै हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाग फिर न डसै हूँ, है ना, पाए यूं नाम चारु चिंतामणि उर करतै न खसै हूँ, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी चित कंचन ही कसै हूँ, है ना। तो ये पहले आप बताइए कि किसकी पंक्ति है। ओके, तो ये पंक्ति है तुलसी की, ठीक है। तुलसी की पंक्ति है, पहली बात ये पूछा जा सकता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये तुलसी की पंक्ति है तो अच्छी बात है, कहाँ से लिया गया है, तो विनय पत्रिका से। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो ये सब उत्तर नहीं कर पाएंगे, यदि मैं सामान्यतः ये भी पूछ लूँ तो, है ना। तो अब कह रहे हैं सत्य कथन नहीं है, उर का अर्थ हृदय है। भाई सही बात है, उर का अर्थ हृदय है यहाँ। ओके, राम के नाम को चिंतामणि कहा गया है, यहाँ नाम की बातचीत हो रही है, यहाँ राम के रूप को चिंतामणि कहा गया है। चारु का अर्थ सुंदर है, तो देखिए ये तो सुंदर है, मतलब सही है। इन दोनों में लोग कंफ्यूज रहेंगे, तो देखिए लिखा हुआ है राम कृपा भव निशा निशानी, है ना, और इधर लिखा है आ, पाएऊ नाम चारु चिंतामणि, है ना। तो चिंतामणि क्या है, सुंदर नाम है ना, न कि रूप, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, और आपसे पूछा ही जा रहा है कि गलत बताओ, है ना। तो यही स्टेटमेंट आप सेलेक्ट करते हैं। मात्र 50% छात्रों ने सिलेक्ट किया है। यदि आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है इसका उत्तर दे पाएंगे। यदि आप इसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं तो भाई मैं वही कहूँगा कि पढ़ा दिया हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए, जो क्लास से जुड़े हुए हैं कम से कम हुए तो पढ़ के जाइए, है ना, वरना फिर कैसे होगा। ठीक है? तो बहुत सारे प्रश्न हैं, 15 प्रश्न तो इसका देख रहे हैं, और कुछ प्रश्न हम जो है जो है उनके जीवन से लिया था, उन प्रश्नों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उदय भानु सिंह के अनुसार तुलसीदास की प्रथम रचना क्या है? उदय भानु सिंह के अनुसार तुलसीदास की प्रथम रचना क्या है? दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी और कवितावली। तो उदय भानु सिंह का काफी काम है तुलसी पर,
है ना। तो इन्होंने यह भी बताया कि वैराग्य संदीपनी इनकी पहली रचना है, ओके, और कवितावली अंतिम रचना है, ओके। दोनों बात आप याद रख सकते हैं। और उदय भानु सिंह वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इनको कहा था उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, सूरदास के विषय में सत्य कथन नहीं है, ओके, सत्य कथन नहीं है, देख लेते हैं। यह वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे, बात सही है। इनका जन्म 1478 में है, ये भी सही हुआ है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म रुणकता गोघाट में हुआ, ये भी बात सही है। इसका मतलब तीनों आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सत्य कथन नहीं है, बाकी तीनों सही है, तो इसका मतलब है कि आप ये उत्तर लगाएंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, रामचरितमानस का अरण्य कांड कितने नंबर का कांड है? ओके, तो ये 3rd नंबर पे है, ये बहुत आसान प्रश्न था। ऐसा ही कई सारे प्रश्न हैं, आप प्रश्न देखते रहेंगे, है ना। ये देखिए, जागृति 13 नंबर ला रही है, इन 13 में से 13 ले आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। उसमें देखते हैं कि कितना लाई थी जागृति या और जो भी स्टूडेंट है ना। उसमें क्या स्थिति थी, थोड़ी सी मैं देख लेना चाह रहा हूँ, है ना। पीडीएफ चूंकि पूरा मैं, हाँ, इसमें लगभग सारे लोग आ गए, ये अच्छी बात है ना। जो टेस्ट दिए थे, है ना, ये अच्छी बात है। मैं सारे तो नहीं आए होंगे, है ना, जो भी है। तो देखिए, इसमें भी जागृति बहुत अच्छा की है ना। 15 में से 14 सही करना अपने आप में बहादुरी बात है, तो बहादुरी वाली बात है। फिर उसके बाद अंजू 11 है, अंकिता 10 से है, रिंकू 9 है ना। तो ये दिखा रहा है कि भाई क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैं अप कर दिया हूँ। फिर अर्चना मिश्रा हैं 8, पुष्पा, मनीषा अग्रवाल 8, और भी बाकी लोग हैं, ओके। तो मैं वही कहूँगा कि जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनसे यही निवेदन रहेगा कि भाई आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। जो नए साथी हैं जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो वो साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करके मुझसे पढ़ सकते हैं या टेस्ट से ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को इन करते हैं।